एक दिन की बात है, शंखचूड़ नाम का दैत्य कुछ गोपियों को पकड़ करके कंधे पर बिठाकर हाथ में कंधा पर लेके भाग गया। भगवान कृष्ण को पुकारी उन्होंने, कन्हैया कन्हैया बचाओ। वही भगवान गए और उसको मार करके गोपियों को छुड़ाए, और उसके माथे में शंख था मणि के रूप में, वही निकाल। इस ढंग से 2 दैत्य का वध और हुआ। कंस सोचा जो गया आज तक लौटा नहीं। मामा जी ने जितने खिलौने भेजे कृष्ण के पास, सब खिलौना यानी सब राक्षस खिलौने भगवान का बन गया, सबको उन्होंने तोड़ दिया। कंस सोचा किसे पठाऊं, एक अरिष्टासुर है, बैल के रूप में आया ब्रज में। आ रहा है एकदम बड़ा बड़ा सिंह लिए हुए, कृष्ण के पेट में ही छेद कर देंगे। भगवान समझ गए तो कंस का भेजा हुआ है, मामा जी का खिलौना है, इसको भी मैं तोड़ दूंगा तो अच्छा ही है। वही आया और ज्यों ही भगवान के पेट में अपना सिंह घुसाना चाहा, भगवान ने उलट करके उसकी पूंछ पकड़ ली, 2 सिंह पकड़ के घुमा दिया और उसकी पूंछ पकड़ ली और आसमान में जैसे लुकाठी बच्चे घुमाते हैं, जैसे जामवंत ने मेघनाथ को घुमाया था, उसी प्रकार उसको घुमा करके अब पटक दिए। अब पटकने के बाद दोनों सिंह कबाड़ लिए और कबाड़ के वही सिंह से ही मार मार के उसका काम तमाम कर दिया, और गोबर पेशाब करते करते वह समाप्त। अब नारद जी सोचते हैं कि कंस भेज रहा है कृष्ण के पास, अब हम भगवान कृष्ण को ही कंस के पास भेज दें। अब भगवान कृष्ण को ही कंस के पास भेज दें। वही नारद जी आए, हे महाराज, वृंदावन में नारद जी आए, कंस के अत्याचार से धरती त्रस्त है, आया वृंदावन में माखन खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। कंस का वध कब होगा? आपका अवतार जिस लिए हुआ था, क्या आप भूल गए? आपकी लीला 3 जगह होनी है, ब्रिज, मथुरा और द्वारिका। आप मस्त हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि कहिए, कहना आपको क्या है? तो कंस का वध आप कब करेंगे? लेकिन बस कुछ दिन और बाकी है। 11 वर्ष 56 दिन भगवान रहे वृंदावन में, 5 वर्ष गोकुल में और 6 वर्ष 56 दिन वृंदावन में, क्या कुछ दिन और बाकी है। वही भगवान कृष्ण की स्तुति करके उनको यह कह करके कि कंस को जल्दी मारिए, और इसके बाद नारद जी चले गए कंस के पास। यहाँ निमंत्रण दे दिए भगवान को मारने का, और वहाँ कंस को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम कृष्ण को मारो। यहाँ निमंत्रण कृष्ण के, कंस के मारने के लिए, और कंस के पास जाएंगे तो वहाँ निमंत्रण कंस के पास गए। कंस बड़ा आदर किया, देवर्षि आइए। तीनों लोग में नारद जी का स्वागत होता है, देवता के यहाँ भी स्वागत, दानव के भी यहाँ भी स्वागत और असुर के यहाँ भी स्वागत। पूजा की, सम्मान किया, जो स्वागतार्थ करना था किया। कहिए महाराज, आप तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, अगर किसी को घर बैठे समाचार लेना है तो आपसे ले। कहे कंस, है तुमको पता? महाराज क्या? आश्चर्य में पड़ गया। तुमको है पता? आश्चर्यचकित हो गया। कौन ऐसी बात है जो हमें मालूम नहीं है?
तो तुम जतना खिलौना यानी जतना राक्षस को पठाया कृष्ण के पास, लौट करके आया? नहीं महाराज, नहीं लौट करके तो नहीं आया। क्या समझते हो? वही नंद का लाला जो 11 साल कुछ दिन का है, तुम्हारे सभी राक्षसों को उसी ने मारा। और वो गया कैसे? वह वसुदेव का बेटा है, वही 8वां गर्भ था। और 7वां गर्भ के विषय में जानते हो? 7वां गर्भ अलोप नहीं गया, देवकी के गर्भ से खींच करके, और वसुदेव जी की ही एक पत्नी है रोहिणी, नंद बाबा के यहाँ, उसके गर्भ में डाल दिया गया। बलराम भी इन्हीं का बेटा है। और कृष्ण जिस रात्रि को जन्मा, वसुदेव ने माथे पर लेकर टोकरी में वह नंद बाबा के गोकुल में जाके पहुंचा दिया था। ये बात तुमको मालूम है? और वहां से बेटी हुई थी जसोदा को, अब बेटी ला के तुमको दे दिया। बेटा हुआ, पहुंचा दिया गोकुल नंद के पास। और नंद की बेटी हुई और उसको लेके चला आया। और तुम्हारे हाथ में क्या मिला? बेटी। अब वसुदेव ने क्या कह दिया कि हमको बेटी ही हुई है। ये बात है तुमको पता? कितना बड़ा राज है। और यह राज आज तक आवाज में नहीं बदली, एकदम चुपचाप रही, गुम रही। कितना बड़ा छल किया है वसुदेव तुमसे, आज तक तुमसे नहीं कहा, और तुम उसे सत्यवादी मानते रहे। अब तो पूरा सलाइए बांट दिए नारद। एक कांटी रहे तो थोड़ा बुझ भी सकता हवा चलने से, पूरा सला एक बार जलेगा तो बुझने का सवाल ही नहीं। अब तो कंस का जो क्रोध था पैर से लेके मस्तक तक फैल गया। कहा वसुदेव इतना बड़ा झूठ कहलाने को सत्यवादी, अभी दोनों प्राणी को हम जाके मार देते हैं। हम तो छोड़ दिया था। जिस दिन आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा मारने वाला कहीं पैदा हो गया, तब वो सोचा जब कहीं पैदा हुआ तो वसुदेव देव की निर्दोष है, चलो जेल में छोड़ देते हैं। माफ़ी भी मांगा है, बहनोई जी, बहन जी हमसे गलती हो गई, हम तो जाने कि आपके गर्भ से उत्पन्न होगा, इसलिए जेल में बंद किए थे। जब कहीं हो गया, कहीं माने दूसरे के गर्भ से, तुम्हारे गर्भ से नहीं, तो तुम तो निर्दोष हो, छोड़ दिया था। अब इन नारद जी जो पूरा सलाह बाड़े, कहा अभी अभी हम मार देंगे। अब दोनों तो मथुरा में रहते ही, थोड़े कहीं बात। नारद जी ने कहा सुनो, तुम्हारी आयु 3 दिन बच रही है, कल परसों चौठारो, काहेल अपने मौत को आज ही बुला रहे हो। ये बात को नहीं समझ सका कि नारद जी क्या करें। नारद जी बोले 3 दिन आयु तुम्हारी है, इस बात को पकड़ भी नहीं किया, मस्ती में रहा। तब कंस कहा तब ठीक है, अब कृष्ण को ही बुला के हम मार देते हैं, यही उपाय है। नारद जी इतना कह के वहां से चल दिए। कंस के दिमाग में तो घूमने लगा, अब कैसे हम कृष्ण को मारें, तो जो भी भेजते हैं मर जाता है, इसलिए हम अपने हाथ से मारेंगे, अब धोखा नहीं होगा।